In the name of Allah, the most merciful, the most beneficial. Assalamu alaikum, dear fellows. I am here for the lecture number 9, and the topic of this lecture is Pakistan, land and people. So हम आज इस लेक्चर में कोशिश करेंगे कि लैंड और पीपल्स क्या है और इसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक में इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम लैंड एंड पीपल को देखने से पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम नेशन की बात करते हैं। नेशन क्या है? नेशन इज़ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनके अपनी कॉमन लैंग्वेज होती है, कॉमन कल्चर होता है, कॉमन एथनिसिटी होती है, हिस्ट्री होती है, डिसेंट्स होते हैं, और ये पीपल और रेस और ट्राइब्स को भी हम नेशन कह सकते हैं जिनके अपने सेम लैंग्वेज, सेम हिस्ट्री, सेम डिसेंट। ये जब तमाम की तमाम चीज़ें किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की सेम होगी, उनकी आइडेंटिटी एक होगी, तो उसको हम नेशन कहेंगे। अगर हम एज अ मुस्लिम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तानी कौम बहैसियत एज अ नेशन है। तो क्योंकि पाकिस्तान की जो अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, उनके लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू लैंग्वेज, उनके कल्चर्स सेम है, तो इस वजह से हम नेशन कहेंगे। नेक्स्ट है नेशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो नेशन, उनके डिफरेंट ऑफिशियल सिंबल्स हैं, जिसका हम बात कर लें, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट की बात करें, परचम की बात करते हैं, कौमी तराना की बात करते हैं, मेमोरियल टावर जो लाइक डैट के, मीनार पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये पूरे पाकिस्तान के पॉपुलेशन की तमाम चीज़ें सेम हैं। यानी ये तमाम की तमाम चीज़ें एक ही कौम को रिप्रेजेंटेशन कर रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक ऐसा सिस्टम है स्टेट का कि जो लोगों को रन करता है, जो स्टेट को रन करता है, जो लोगों को गवर्न करता है। दिस इज़ अ गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट के दुनिया में काफ़ी सिस्टम राइज हैं, काफ़ी सिस्टम चल रहे हैं, लेकिन जो मोर डोमिनेंट सिस्टम है जो इस वक्त प्रेजेंट चल रहा है वो है डेमोक्रेटिक सिस्टम। लेकिन जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो फेडरल डेमोक्रेटिक है। फेडरल वो सिस्टम होता है जिसमें पावर दो हिस्सों में डिवाइड कर दी जाती है। एक पावर सेंटर को दी जाती है कुछ पावर, और कुछ पावर सूबों में डिवाइड कर दी जाती है। और ये सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रन होता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बनाया जाता है, एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है जो कि कंसिस्ट होता है प्रिंसिपल्स पर, रूल्स पर, लॉज पर, जिसकी बिना पर एक स्टेट को चलाया जाता है। तो जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम है, यानी जमहूरी सिस्टम है जहां अवाम की हुकूमत अवाम के ज़रिए अवाम पर। तो ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का सिस्टम है, तो डेमोक्रेसी में 3 ब्रांचेस अहम हैं। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव, सेकंड लेजिस्लेटिव, थर्ड है जुडिशल। ये तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सिस्टम की बुनियाद है डेमोक्रेसी सिस्टम की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिस्टम की। एग्जीक्यूटिव क्या होता है कि वो जो हुकूमत का शोबा जो स्टेट के इंतज़ामात को चलाता है, यानी जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है, ओके, उसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव में ये होता है कि जो कवानीन होते हैं, जो कानून साज असम्बलियाँ होती हैं, जो मुल्क के लिए कवानीन बनते हैं, उनको हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो उसमें जो सेनेट है, लोअर असम्बली है जिसको हम नेशनल असम्बली कहते हैं, जिसको हम लोअर हाउस भी कहते हैं, और जो अपर हाउस है जिसको हम सेनेट कहते हैं, ये दोनों हाउस जिनको जब इनका कम्बिनेशन इजलास होता है तो जो उसको हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। तो ये दोनों हाउस क्या है? ये पाकिस्तान की लेजिस्लेटिव है, ये पाकिस्तान की कानून असास अदारे हैं। नेक्स्ट हम जुडिशरी की बात करें तो जुडिशरी भी एक आज़ाद अदारा है, ये भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो जुडिशरी होती है वो आज़ाद होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है। उसको ये हक होता है कि वो रिव्यू का हक इस्तेमाल कर सकती है जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले रही होती है। तो नेक्स्ट उसके बाद डिफेंस की बात करें, डिफेंस को तो डिफेंस में आर्मी आ जाती है, फ़ौज आ जाती है, एयरफोर्स आ जाती है, नेवी आ जाती है। ये तमाम की तमाम फोर्सेस डिफेंस के लिए बहुत इंटरनल डिफेंसेस और एक्सटर्नल डिफेंस दोनों करती हैं। नेक्स्ट मीडिया की बात करते हैं। दिस इज़ अ मॉडर्न इरा, एंड मॉडर्न इरा इज़ द इरा ऑफ द मीडिया, न्यू टेक्नोलॉजी। मीडिया मुल्क के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स, क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिशियंस की क्रिटिसिज्म, डिबेट्स टेकन प्लेस बाय द मीडिया। और मीडिया के ज़रिए अवाम को
हुकूमती मामला से, स्टेट के जो अफेयर हैं उनसे उनको उनके बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकेशन क्या है? पाकिस्तान जनूबी एशिया के मगरब में वाक़ है, यानी जनूबी एशिया में पाकिस्तान है। और जो पाकिस्तान का जो टोटल एरिया है वो 7,96,096 मुरबा किलोमीटर्स फ्रॉम मशरिक से मगरिब तक, और 16 किलोमीटर जनूब जनूब शमाल टू जनूब, और 885 किलोमीटर ब्रॉड ईस्ट टू वेस्ट, यानी मशरिक से मगरिब तक। नेक्स्ट हम अगर बाउंड्रीज की बात करें तो वेस्ट में ईरान है, और नॉर्थ में अफगानिस्तान है, नॉर्थ ईस्ट में चाइना है, और साउथ है उसमें क्या है? बहीरा अरब है। और जो कि ताजिकिस्तान, जिसको एक नैरो स्ट्रिप के ज़रिए अफगान टेरिटरी के साथ पाकिस्तान मिलाया जाता है, उसको हम कहते हैं वाखान 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर की। जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो सबसे लॉन्ग बॉर्डर है, वो अफगानिस्तान के साथ है, जिसको हम ड्यूरेंट लैंड भी कहते हैं, और जिसकी लेंथ है 2252 किलोमीटर। और उसके साथ चाइना के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है वो 585 किलोमीटर है। और उसके बाद ईरान के साथ है वो 805 किलोमीटर है। और जो अर्बन सी है वो 700 किलोमीटर है। और जो इंडिया के साथ हमारा जो है वो 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन को दो हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है, एक क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन और दूसरा क्वालिटेटिव पॉपुलेशन। अगर हम क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें हम डेथ रेट, बर्थ रेट, पॉपुलेशन डेस्टिनी की यानी एक मखसूस इलाके में कितनी आबादी है, और पॉपुलेशन की स्टेटिस्टिक क्या है कि यानी अभी पाकिस्तान की अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ द 2017, यानी 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक जो पाकिस्तान की आबादी वो 22 करोड़ से ज़्यादा है। ओके, तो ये होगा क्वांटिटेटिव पॉपुलेशन, यानी हमारे पास स्टैटिस्टिक डाटा है पॉपुलेशन का। लेकिन अगर हम क्वालिटेटिव पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें क्या है कि कितने पीपल्स कैपेबल हैं या कैपेबिलिटी है उनके पास या एबिलिटी है कोई काम परफॉर्म करने की, उनको हम कहेंगे क्वालिटेटिव पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम टोटल पॉपुलेशन की हम बात कर चुके हैं 22 करोड़ अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2017 पाकिस्तान की पॉपुलेशन है। और जो पाकिस्तान की नेशनैलिटी है वो पाकिस्तानी है। और जो एथनिक ग्रुप में आता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविंसेस, पंजाबी, सिंधी, पश्तून, बलोच, मुहाजर कराची में ज़्यादातर आबाद हैं। अगर हम रिलीजियस की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर मुस्लिम्स, 97% मुस्लिम्स हैं। और अगर हम उनकी गहराई में जाएँ, सेक्ट में जाएँ, तो 77% सुन्नी और 20% शिया हजरात हैं। और उसके अलावा क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, और दूसरे 3% दूसरे हैं, जिसमें हिंदू आते हैं, क्रिश्चियन आते हैं, ज्यूस आते हैं, और पादरी। ऑल दिस रिलीजन्स आर फॉल इन 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज पंजाबी है, सिंधी है, सराइकी है, पश्तो है, नेशनल लैंग्वेज हमारी उर्दू है, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, और बलोची भी है, और हिंदू को भी है। नेक्स्ट अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें तो जो पाकिस्तान का लिटरेसी रेट है वो इस नोट्स में 48.7% है, लेकिन जो अकॉर्डिंग न्यू स्टेटिस्टिक उसमें 60% है, और मेल 61.7% है, और फीमेल 35.2% टोटल पॉपुलेशन का, यानी लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, जो अपना नाम लिख सकते हैं, जो लिख सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं। अगर नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोविंसेस की। प्रोविंसेस में पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, सिंध है, और बलूचिस्तान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं पंजाब को। पंजाब आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, और पर स्क्वायर किलोमीटर 333.5 persons are live in per square kilometer। ओके, और ये आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और ये पूरे मुल्क की 56% पॉपुलेशन पंजाब में एग्जिस्ट करती है। और पंजाब की जो मेन लैंग्वेज है वो सराइकी है और पंजाबी। सराइकी इधर डीजी खां के इलाके में बोली जाती है, और पंजाबी इधर लाहौर या उसके गिरदनवाब में बोली जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कैपिटल की बात करें तो जो कैपिटल एक पुराना शहर है, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी, जो भी पुराना शहर लाहौर है वो इसका कैपिटल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं
खैबर पख्तूनख्वा की। खैबर पख्तूनख्वा में जो पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर है वो 253.6 पर्सनस हैं, और इसको जो प्रीवियस कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम सरहद बोलते थे, और इसमें पश्तून बहुत ही ज़्यादा आबाद हैं, और उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्रिंसिपल लैंग्वेज है, वो पश्तो है, और यहाँ कबैली सिस्टम है, और ये बहुत ही खूबसूरत सूबा है। नेक्स्ट अगर हम सिंध की बात करें तो सिंध की जो पॉपुलेशन है वो 212.8 पर्सनस पर स्क्वायर किलोमीटर्स है, और ये सिंध पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पॉपुलेशन के प्रोविंस पाकिस्तान का तीसरा प्रोविंस है, और गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में यानी विंटर में तकरीबन थोड़ी सी नॉर्मल मॉडरेट सिस्टम रहता है, मॉडरेट इन्वायरमेंट रहता है। और जो सिंध की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो सिंधी है, और ये कराची इसका लार्ज सिटी है, और उसका कैपिटल भी कराची है, और कराची में पाकिस्तान की सी पोर्ट भी है जहाँ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ के लिए परफॉर्म की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम ओरिजिनल, और यही कराची पाकिस्तान का पहला कैपिटल था जिसको बाद में तब्दील कर दिया गया इस्लामाबाद के थ्रू। इस्लामाबाद को कंसंट्रेशन की यानी इस्लामाबाद को तामीर किया गया था। इस्लामाबाद नेचुरली नहीं था। इस्लामाबाद को कैपिटल बनाने के लिए 1960 से पहले तामीर किया गया, और जो जनरल अयूब खान थे जो सदर थे, उन्होंने देन पाकिस्तान जो इस्लामाबाद था उसको कैपिटल बनाया। पहले कराची कैपिटल था, कराची कैपिटल के बाद कुछ थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिस थे वो रावलपिंडी मुंतकिल किए गए, रावलपिंडी से फिर इस्लामाबाद की तरफ लाया गया। इस तरह पाकिस्तान का कैपिटल सिस्टम चेंज हुआ, कैपिटल को चेंज किया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा है, और इसकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है। ओनली 18.8 पर्सन्स आर लिव इन द पर स्क्वायर किलोमीटर्स। लिहाजा ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन वो क्यों कम है, और वहाँ क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, वहाँ रिसोर्सेज इतने नहीं हैं, ना फर्टिलाइजेशन है, ना ज़रखेज़ इलाका है। हाउएवर कुदरती वसाइल से माला मार है, लेकिन जो ज़िंदगी के नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक नेसेसिटी, वो इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इस वजह से वहाँ पॉपुलेशन भी नहीं है, और वहाँ जागीरदाराना निज़ाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पाकिस्तान के करंट इन्वायरमेंटल इशूज़ हैं, उसमें ये है सीवरेज सिस्टम खराब, इतना से वाटर पॉपुलेशन की बायस बनता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट है, एग्रीकल्चर्स के जो केमिकल्स हैं वो भी वाटर पॉपुलेशन के बायस बनते हैं, और जो फ्रेश वाटर के जो सोर्सेज हैं वो बहुत ही कम मिकदार में लिमिटेड हैं, और जो पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया जाता है। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जंगल को काटा जा रहा है, जंगली लकड़ियों को काटा जा रहा है, जंगलों को ख़त्म किया जा रहा है। जब हम जंगल को ख़त्म करते हैं तो उसमें क्लाइमेट चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज आता है तो मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं, बगैर मौसम के बारिशें आती हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, सर्दी कम हो रही है, और इसके साथ साथ हमें जो क्लाइमेट प्रॉब्लम उसका फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद सोशल रीजन है कि ज़मीन बंजर हो रही है और सहरा में तब्दील हो रही है। नेक्स्ट अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर 60% टोटल पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो कल्टीवेशन करती है, यानी एग्रीकल्चर से डायरेक्टली तल्लुक़ रखती है, और जो कि 80% जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो सबसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है। और ये दुनिया का बड़ा सिस्टम जो ज़रखेज़ का सिस्टम है, जो आबपाशी का सिस्टम है, वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट अगर हम बात की जाए पाकिस्तान की फसलों की बात की जाए तो उसमें गन्ना है, चावल है, गंदम है, कपास है, मकई है, ऑयल सीड्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो हम दूसरे मुल्कों को बेचते हैं, उसमें गारमेंट्स है, बॉडी लिनन है, कॉटन क्लॉथ, yarns, राइस, लेदर गुड्स, स्पोर्ट गुड्स, केमिकल्स, कारपेट्स एंड रजिस। और जो हम इंपोर्ट चीज़ें करते हैं, जो हम खुद चीज़ें परचेज़ करते हैं डिफरेंट कंट्री से हम लेते हैं, उसमें पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, मशीनरी है, प्लास्टिक है, ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट है, यानी जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट में अहम किरदार अदा करती हैं, खाने का तेल है, पेपर बोर्ड है, आयरन है, स्टील है, और चाय भी हम बरामद करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लाइफस्टाइल पाकिस्तान की। लाइफस्टाइल पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 4 प्रोविंसेस पर मुश्तमिल है। कहीं कबायली सिस्टम है तो कहीं ख़ानदानी सिस्टम है, तो इससे हर सूबे का अपना लाइफस्टाइल है, हर सूबे का अपने ड्रेसेस हैं, लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, और उनकी एक दूसरे से तमाम के तमाम प्रोविंसेस के जो लोग हैं, रीजन के लोग हैं, एक दूसरे से डिफरेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रेसेस की, पाकिस्तानी ड्रेसेस में शलवार कमीज़ ब्लैक शेरवानी है, और पाकिस्तान की क्यूजीन्स की यानी जो बावर्ची चीज़ें जो यूज़ होती हैं उसमें साजी है,
और उसके साथ सरसों का साग है, मकई रोटी है और चपली कबाब है। नेक्स्ट पाकिस्तानी म्यूज़िक की बात की जाए तो क्लासिक फोक है, यानी लोक कहानियाँ हैं, गज़ल है, कवाली है, हमद है, नात है और हिप हॉप है। नेक्स्ट हम पाकिस्तानी डांसेस की बात करें, पाकिस्तानी डांसेस में भंगड़ा है, लुडो है और लोडी है और तमाम एटसेट्रा, जो कि आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान सोसाइटीज़ के। तो टैक्स रॉबरी है, टैक्स की चोरी है, पुलिस स्टेशन, क्योंकि पुलिस भी रिश्वत लेती है, अपना काम सही तरीके से सर अंजाम नहीं देती, जेल जैसी बुरी लानत पाकिस्तान की सोसाइटी में पाई जाती है, चाइल्ड लेबर है, बच्चों से काम लिया जाता है और करप्शन बहुत ही ज़्यादा है और फायरिंग भी की जाती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें तो द लास्ट वर्ड में ये है कि पाकिस्तान में वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं कि जो एक कंट्री में होनी चाहिए, यानी एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट इन द पाकिस्तान, और तमाम की तमाम चीज़ें पाकिस्तान की नेशन पाई जाती हैं कि जो कि एक पाकिस्तानी नेशन की आइडेंटिटी हैं। डिफरेंट एजुकेशन सिस्टम्स हैं, डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं और एवरीथिंग इज़ फाउंड इन द पाकिस्तान। तो ये तो थे हमारे पीपल्स एंड लैंड ऑफ द पाकिस्तान। होपफुली कि आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से सुना होगा, एंजॉय किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।